फील द डिवाइन लव। दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ, यहाँ पर जितनी भी रीडिंग्स होती है, भले ही यहाँ पर आपके कार्मिक रीडिंग होती है, लेकिन आप बहुत लोग जो पॉजिटिव हैं, जो किसी के लिए भी गलत नहीं सोचते, जो आप खुद भी ऐसी किसी भी चीज़ में नहीं करते, हमेशा सबके लिए ब्लेसिंग सेंड करते हैं, ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए रहती है। रही बात, मुझे तो पता चल जाता है ना परमात्मा जी की कृपा से कौन से भाव से कौन आ रहा है, लेकिन फिर भी जैसे रहता है ना कि हम यही प्रेयर करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिले, सद्मार्ग मिले, जिससे कि वो भी आगे बढ़ पाए, ना ही कंपटीशन करे, ना कि कंपटीशन करे, अपने आप को इम्प्रूव करे। देखिए आज की रीडिंग है कि आपके कार्य में बहुत लंबे समय तक बाधाएं क्रिएट किए हैं और आपके कार्य को नहीं चाहते कि आप कोई कार्य करें, और आप में से कुछ लोग लाइट वर्कर हो सकते हैं। देखिए लाइट वर्कर जो भी लोग अपने कार्य को, जैसे कि मैंने कहा 2024 में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, यदि आपके लाइफ में कुछ ऐसी पॉज मूवमेंट आए रहे होंगे, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत दृढ़ निष्ठा के साथ आप कार्य कर रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका कार्य धीमी गति में किसी भी कारण से, चाहे कार्मिक स्थिति से, चाहे निगेटिविटी से, लेकिन 2024 में उन लोगों के कार्य कितनी भी बाधाओं के बाद भी बनेंगे जो सही राह पर चल रहे हैं, दृढ़ता के साथ चल रहे हैं। शनिदेव जी की कृपा है ना। जय 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 शनिदेव जी महाराज, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी। तो बिल्कुल अपने तरफ ध्यान दीजिए, दूसरों से कंपटीशन, दूसरों से किसी भी प्रकार का मतलब कुछ और कहना कुछ और करना कुछ और मत कीजिए। अगर आप नहीं करते हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप में से बहुत लोग काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, जो मैं फील कर पाती हूँ। बिल्कुल बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है लाइट वर्कर के लाइफ में जो नॉर्मली, जैसे कि हम कहते हैं ना कि हम बहुत परेशान हैं, ऐसा कहते हैं लोग, वो कभी भी ये नहीं कहते हैं ज़्यादा, जितना वो इरिटेट होते हैं, जितना वो परेशान होते हैं, बल्कि वो अपनी लाइट गेन करते हैं परमात्मा जी की कृपा से और लाइट बांटते हैं, ना कि ये देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करते। ठीक है, ऐसे बहुत लोगों को मैं जानती हूँ, मेरे पास भी कई लोगों की रीडिंग हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं वो, बिल्कुल ऐसी नेगेटिविटी फील होता है तभी वो जो है अपनी रीडिंग करवाते हैं, वो देखने के लिए नहीं आते हैं ना। तो बिल्कुल ऐसी ही एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही, वही लोग आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं उनका सोल ग्रोथ करता है, जो काफ़ी पॉजिटिव होते हैं। ये सारी चीज़ें तो होते ही रहती हैं। ठीक है, अगर आप में से कुछ लोग कहते हैं मेरे साथ रिजोनेट नहीं करता, आप मत देखिए, है ना, दूसरा चैनल देखिए, दूसरे चैनल में भी रीडिंग्स आते हैं। तो देखिए आप सबसे पहले जो आपसे जेलस हैं, ठीक है, आप उनको काफ़ी ज़्यादा करीबी मानते होंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा है, कुछ लोगों के लिए यदि आप ये आपकी आउटसाइडर है तो ये आपके पर्सनल लाइफ से काफ़ी ज़्यादा जेलस थे, काफ़ी ज़्यादा जेलस थे। और ये सबसे अलग बात मुझे जो लग रहा है कि आपको पता ही नहीं चला इतने समय तक, इतने लंबे समय तक आपको पता ही नहीं चला कि ये व्यक्ति ही है, ये लोग ही हैं जो आपको रोकना चाहते थे। ठीक है, जो आपको रोकना चाहते थे, आपको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते थे, आपका जो एक न्यू बिगनिंग है, जो एक नई दिशा है, वो नहीं चाहते थे कि आपको सही मार्ग मिले। इस वजह से कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक तरीके से आपसे बातें करते थे, पॉजिटिव बातें करते थे। हो सकता है कि आपको ड्रीम में नज़र आए तो आप इमोशनली हो सकते हैं, लेकिन इमोशनल नहीं होना है, आपको बैलेंस रहना है। आप एक हीलर हैं, आप अपने, सबसे पहले तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, अगर आप एक हीलर है ना तो खुद को हील कीजिए ना, है ना, तो खुद को हील कीजिए पहले, खुद आप अपनी रीडिंग कीजिए, खुद अपने आप को हील कीजिए, तभी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तभी तो आप दूसरों की हीलिंग कर पाएंगे, दूसरों की रीडिंग कर पाएंगे, है ना। तो ऐसी एनर्जी है, आपको डिसबैलेंस नहीं होना है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आप से कोई आप किसी और से मार्गदर्शन लेने से आपको राह मिलेगा तो बिल्कुल लीजिए, लेकिन पहले खुद पर भी थोड़ा सा अपना भरोसा कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा क्या, मैं तो कहूँगी खुद पर भरोसा कीजिए, परमात्मा जी पर भरोसा कीजिए और खुद पर भरोसा कीजिए यहाँ पर, क्योंकि एनर्जी ऐसी है कि आपके पर्सनल लाइफ में भी बिल्कुल कोई नहीं चाहता था कि आप अपने सोल फैमिली मेम्बर को, सोलमेट को पहचाने। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है कि किसी और क्षेत्र में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा करने वाले थे, वहाँ पर भी टावर मूवमेंट क्रिएट किया गया, तब आपको एक दिशा मिली। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि परमात्मा जी की कृपा है तभी आपको ये दिशा मिली है। आप भले ही ऐसा सोचते हैं कि मैं कुछ और कर रहा था या कर रही थी, सडन टावर मूवमेंट इसलिए आए क्योंकि आपके कहीं ना कहीं आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है,
जो पास्ट लाइफ से आपका जो गुड कर्मा है, वो गुड कर्मा का फल कई गुना ज़्यादा आपको देना चाहते थे परमपिता परमात्मा जी। क्यों, मैं आपको बता दूं कि आप बहुत लोगों के होप बनने वाले हैं, या आप होप हैं। ठीक है, आपके अंदर जो क्वालिटी है, इसी को ही कहीं ना कहीं आपसे छुपा रहे थे आपके आसपास के लोग हों, चाहे आउटसाइडर हो, कोई भी हो। ठीक है, अब आप जब जैसे जैसे हील हो रहे हैं, वैसे वैसे आपको इनका जो फेस है सबसे लास्ट में आ रहा है। सबका फेस आपके सामने में रिवील होगा, लेकिन जैसे कि एक रीडिंग आई थी, आप देख लीजिएगा यदि आपने नहीं देखा है, कि ये नहीं चाहते कि इनका फेस आपके सामने में आए। ये वही व्यक्ति हैं जिन पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। आपके सामने में इनका फेस अब आएगा, क्योंकि अब आप बैलेंस हैं। ये तब तक आपके सामने में नहीं आता है, तब तक आप कंफ्यूज रहते हैं। आप किसी से भी पूछिए, किसी से भी मार्गदर्शन लीजिए, जो आपका अंतर मन आपको जो मार्ग दिखाएगा, वही मार्ग आपके लिए सटीक होता है। ठीक है, और वो कब होता है, जब आपका इंट्यूशन पावर बढ़ता है। वो कब होता है, जब आप हीलिंग खुद की अच्छे से कर लेते हैं, जब आप पूरी तरीके से, जैसे कि आप लिखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में हैं, और ऐसे ही भाव से रहेंगे ना, तभी आपको आपके मार्ग मिलते हैं। हाँ, उपाय के लिए, रेमेडी के लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं, क्योंकि आपको तो सब कुछ पता चल गया है। अब आप रेमेडी कर सकते हैं, तो जल्दी आपका हील हो जाएगा। ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आप अपने बारे में कम जानते हैं और कोई और आपके बारे में ज़्यादा जानता है, तो इसको आप करेक्ट कीजिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कौन जान सकता है ना। खुद के भीतर जाइए, खुद मेडिटेट कीजिए, खुद हीलिंग कीजिए। मैं तो कभी भी ये भी नहीं कहती हूँ, पर्सनल रीडिंग के लिए बहुत कम कहती हूँ। आप जब आते हैं, आपको रेमेडी प्राप्त होता है, जब आप पूरी तरीके से आपको मार्गदर्शन मिलता है, तभी आपकी पर्सनल रीडिंग यहाँ पर बुक हो पाती है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। तो आप में से कुछ लोग हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, और जैसे कि मैं देख भी पा रही हूँ कि आप लाइट वर्कर भी हैं। ठीक है, किसी के अहंकार, देखिए ये अहंकार ना अचानक से नहीं आया। आपको ऐसा लग सकता है कि ये व्यक्ति आपके लिए ऐसा नहीं सोच सकते, बिल्कुल नहीं सोच सकते थे, लेकिन सडन जब आपको किसी और क्षेत्र में, मैं देख पा रही हूँ कि स्पिरिचुअल आपने बहुत सारी चीज़ें की हैं अपने लाइफ में, लेकिन आप डिसबैलेंस फील करते थे। आप जितना भी, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जितना भी आप अर्न करते थे, वो आपको नहीं लगता था कि आपकी योग्यता के अनुसार है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप कर रहे थे, कहीं ना कहीं बर्डन की तरह, कहीं ना कहीं एक जैसे मुझे करना है सिर्फ। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जब आपके लाइफ में टावर मूवमेंट आया, चाहे वो 3 साल पहले आया हो, चाहे 4 साल पहले आया हो, चाहे 6 साल पहले आया हो, 6 मंथ पहले आया हो, लेकिन जब आपके लाइफ में टावर मूवमेंट आया, आप मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप अपने राइट पाथ पर आए हैं। ये आपको लाया गया है राइट पाथ में परमात्मा जी की कृपा से। आप भले ही ऐसा सोचे स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हर व्यक्ति संघर्ष करता है ना, तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको लगा भी नहीं होगा कि इस क्षेत्र में आप सफल हो सकते हैं, लेकिन द सन की एनर्जी है, इस क्षेत्र में आपको बहुत लोग पहचानेंगे, बहुत लोगों का आप भला करेंगे। क्यों? क्योंकि आप पहले बैलेंस होंगे। यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और आप अपने सोल फैमिली मेंबर को और सोलमेट को पहचान पाएंगे खुद से। खुद आपका जो इंट्यूशन पावर है वो बढ़ने वाला था, यही कारण है। अब यहाँ पर जैसे जैसे आपको राइट पाथ मिला, उससे पहले जो भी व्यक्ति हैं, जो भी लोग हैं, वो आपसे काफ़ी मतलब उतना दिखाते नहीं थे, आपके बारे में सोचते थे, आपके बारे में गॉसिप करते थे, पर दिखाते नहीं थे। लेकिन जैसे ही सडन आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, जैसे ही आप अपने राइट पाथ पर हैं, सडन इनका ईगो आया। तो ये ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपके लिए बुरा नहीं सोचते थे, लेकिन इनके अंदर ईगो इसलिए आया क्योंकि इनको लगता है कि बहुत पहले से ये कार्य कर रहे हैं। ठीक है, या इनके मन में ऐसा है, आपको भले ही नहीं लगता हो, लेकिन इनके मन में ऐसा है कि ये बहुत पहले से स्पिरिचुअल यात्रा में है। लेकिन आप इनसे, और आप थोड़े ही समय में आए हैं, और आप कैसे आगे बढ़ सकते, थोड़ा सा ईगो बढ़ते बढ़ते अहंकार में आ गया इनका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो देख पा रहे हैं कि आप बिल्कुल राइट, सही मार्गदर्शन आप दे रहे हैं, सही लोगों को आप सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। आपके अंदर एक मैजिक पावर को, जो उनको पता था पहले से, वो अब रिवील हो रहा है आपके सामने में। एक स्टार की तरह आप आगे बढ़े हैं, जिसे उन्होंने पूरी तरीके से रोकने की कोशिश की, स्टक करने की कोशिश की। लेकिन अब क्योंकि आप आगे बढ़े, जब आप लोगों को ही मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो आपके पास नहीं आएगा वो। तो कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहा है कि आपको बहुत कुछ पता चल रहा है। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि जब आप बैलेंस होते हैं, तभी आपको पता चलता है, जिससे कि आप अपने आप को बैलेंस कर पाएँ, हील कर पाएँ।
ये ऐसी चीज़ें होती है स्पिरिचुअल यात्रा में, जब आप आगे, जैसे पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है ना तो निगेटिव एनर्जी रोकती है। आप सही राह पर चलेंगे तो कैसे लोग रोकेंगे आपको, आप खुद ही समझ सकते हैं। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया है, और आप इनसे क्या डिस्टेंस करेंगे, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, ठीक है। आप इनसे डिस्टेंस कर ही नहीं रहे थे, क्योंकि ठीक है आपको ऐसा लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, और आपको इनसे पूरी तरीके से डिटेच, या तो लगभग कई मंथ से आप इनसे नहीं मिले होंगे, या इनसे बात नहीं हुई होगी, या बात हुई होगी तो आपके लाइफ में डिसबैलेंस आया होगा। आप इस चीज़ से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। आपको पहले ऐसा लगता था कि पहले आप इनसे बात करते थे तो बहुत अच्छा फील होता था, लेकिन अब आप इनसे शायद थोड़ा भी अगर बात करते हैं, या इनके तरफ से जब इनको काम रहता है तभी ये कॉल करते हैं, इस तरीके की भी एनर्जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईगो है ना। आप मोरालिटी में रहते हैं, आप बहुत नैतिकता के साथ कार्य करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है आपके लाइफ में, इसीलिए आप लोगों की होप है। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आप एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है। अगर आपको पता भी चल गया तो आप फॉरगिव करते हैं, और फॉरगिव करते हैं। मैं हमेशा ही यही कहूँगी कि यदि आप एक हीलर हैं, सबसे पहले तो सिम्बॉल्स हमें बहुत सारे मिलते हैं, है ना, रेकी ग्रैंड मास्टर में परमात्मा जी की कृपा से। तो उसमें एक सिम्बॉल्स होता है हील द हीलर का, तो हील द हीलर भी बनाइए यदि आप किसी की हीलिंग करते हैं। यदि यहाँ पर कोई हीलर है, अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप डिसबैलेंस हो जाते हैं तो, और दूसरी बात कि आप होपोनोपोनो प्रेयर जरूर कीजिए, डेली कीजिए, आपको डेली करना चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए इतने लोगों की एनर्जी रहती है ना। तो यदि आपको ऐसा लगता है और फिर आप अपने कार्य को रोक देते हैं तो मत रोकिए, और आप डेली होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। सॉरी फॉरगिवनेस प्रार्थना जो होता है ना, अपना प्रेयर, माफ़ी प्रार्थना, वो ज़रूर कीजिए, और अपने आप को बैलेंस कीजिए। डेली आप मेडिटेशन कीजिए। देखिए ये मुझे यही कार्ड लग रहा था, क्योंकि ये कार्ड से ही मुझे नज़र आया, तभी मैं यहाँ पर रीडिंग के लिए ये वाले कार्ड को मैं बार बार सोच रही थी कि मैं कौन सा कार्ड निकालूं, पर ओशो जिन टैरो कार्ड है। ये जो भी है ना, ठीक है, जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा, ये आपके कार्य को रोकने में इनका बहुत बड़ा, आपका अगर कोई डिले हुआ है, अगर कोई कार्य आपका धीमी गति से हुआ है, तो बिल्कुल इनके ही द्वारा प्रोजेक्शन हुआ है, इनके ही द्वारा, इनको समझ में आ गया था कि इनका जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा है, तो इन्होंने निगेटिव मैनिफेस्टेशन कर दिया आपके लिए, ठीक है, जिसकी वजह से आपका कार्य रुक गया था। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आपको ड्रीम चैनल हुआ, जैसे कि मैं 6 की एनर्जी देख पा रही हूँ। आप अपने जो लक्ष्य है ना उस पर बहुत अच्छे से अडिग तरीके से चल रहे हैं, दृढ़ता के साथ चल रहे हैं। यही कारण है कि परमात्मा जी की कृपा से डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, उनको 2 बार समझाया गया, उनके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। किसी भी प्रकार से मुझे अग्नि नजर आ रहा है, तो कुछ अग्नि के द्वारा कुछ उनको बताया गया है, ठीक है, चाहे जैसे हम कहते हैं ना दीपक में किसी भी प्रकार की आकृति या कुछ बताया गया है उनको, लेकिन उनको समझ में नहीं आया, तो फिर से डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है उनके लाइफ में। कोई उनके बहुत ज़्यादा क्लोज वन है, उनके लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, ठीक है, और आने वाले 6 मंथ में भी चिंतित रहेंगे। अलोननेस का कार्ड है, वो काफ़ी ज़्यादा अकेलापन फील करेंगे। यदि उनकी फैमिली बहुत बड़ी है फिर भी वो अकेलापन फील करेंगे, और उनको जो गिल्ट है बहुत ज़्यादा अंदर में आंतरिक रूप से उनको एक गिल्ट रहेगा, क्योंकि उन्होंने आपके जैसे व्यक्ति के साथ ऐसी चीज़ें की है जिसकी वजह से वो स्पिरिचुअल यात्रा में है पर काफ़ी स्टक हो गए हैं। वो आपको स्टक करना चाहते थे पर वो खुद ही स्टक हो गए हैं। आपके लाइफ में मून रिचुअल, मून के समय में, मून साइकिल के समय में सारी चीज़ें हुई, या तो पूर्णिमा के समय या तो अमावस्या के समय, ठीक है, या उसके बीच में। देखिए यहाँ पर शेयरिंग बिल्कुल किसी और से भी आपके बारे में कुछ पूछा गया है, इस तरीके की भी एनर्जी है ना। और आपके बारे में जब पूछा गया तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आया है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मैं कभी भी किसी की रीडिंग, यदि आप मेरे पास आते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए तो आप अपनी रीडिंग के लिए आइए, क्योंकि मैं आपके किसी भी और व्यक्ति की रीडिंग नहीं लेती हूँ। अगर आप अपनी रीडिंग बुक करवाते हैं वो भी बहुत लंबे समय आपको इंतज़ार करना पड़ता है, तब कहीं जाके आपकी रीडिंग बुक होती है। तो आप अपने लिए आएँ तो बिल्कुल वेलकम है, और सही तरीके से अपना नाम और अपना वर्क आप ज़रूर मेंशन कीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं वैसे ही कार्य करती हूँ, नहीं तो मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ, फिर मुझे जो मार्गदर्शन आता है, ठीक है। आप इन सारी चीज़ों से अवेयर हैं, अवेयरनेस है आपके अंदर। जैसे जैसे आपके अंदर, आप अपने भीतर, आप देखिए ना, आप अपने इस कार्ड को देखिए,
आप अपने भीतर जब जाने लगे ना, तब गहराई से, तब आपके सामने में बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हुआ आपको, और आप काफ़ी आश्चर्य थे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत सारी चीज़ों का अनुभव आप जब आगे बढ़ते हैं तब होता है ना। तो ये चीज़ें हैं, इनका कहीं ना कहीं ये आपके लाइफ में पोस्ट मूवमेंट करते करते इनको काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है, क्योंकि इनके खुद के लाइफ में पोस्ट बहुत ज़्यादा कंपटीशन करते हैं। ये कुछ लोगों के लिए आउटसाइडर हैं जो आपसे काफ़ी ज़्यादा, देखिए जलने की कोई कारण नहीं होता, वो आप खुद ही समझ सकते हैं। जलने का कारण बस यही है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सही मार्ग में चल रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जो लोग इस राह में नहीं चलते वो तो जलेंगे ही, है ना, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये आपसे जलते हैं और बहुत ज़्यादा कंपटीशन रखते हैं, और आपको इनके बारे में गाइडेंस भी प्राप्त हो गया है। सबसे अच्छी बात है कि आपको गाइडेंस मिल गया है एंजल नंबर के द्वारा। आपको हीलिंग के समय में या आपको ड्रीम में इनके बारे में गाइडेंस प्राप्त हो गया, तो किसी और से पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। या तो 3 दिन के अंदर या तो 3 वीक के अंदर जिनको गाइडेंस नहीं मिला उनको मिलेगा, है ना। बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव क्रिया के द्वारा आपको इस तरीके से स्टक किया गया था, अभी नहीं है, किया गया था। और ये जो एनर्जी है, जैसे जैसे आप अवेकन हुए, जैसे जैसे आप पूरी तरीके से परमात्मा, और सिर्फ इसलिए क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप बहुत अच्छा कार्य कर, इसलिए क्योंकि आप लाइट फैला रहे हैं, है ना। तो ये तो आपका काम है, आपको, आप रुक ही नहीं सकते। कुछ समय के लिए पॉज मूवमेंट आया था जैसे हम देख पा रहे हैं, लेकिन फिर आप तीव्र गति से आगे बढ़े हैं। 10 मंथ पहले या अक्टूबर के मंथ में आपको रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ें हुई है, ठीक है, जिसमें आपके पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ भी कोई चीज़ हो सकता है, जिसमें आपको डिसबैलेंस करने की, क्योंकि हमारे अपनों के साथ यदि कुछ ऐसा होता है तो बिल्कुल थोड़ा सा इमोशनली, तो वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन उससे आप बाहर निकल गए हैं, क्योंकि अबंडेंस है आपके लाइफ में। देखिए ये ना, ये आपके, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर कुछ भी नहीं मिलता, आप पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहते हैं ना, तो वो चीज़ें भी मिलती है जो आपके किस्मत में नहीं है। और आपका तो व्हील ऑफ फॉर्चून नज़र आ रहा है मुझे, आपके किस्मत का पहिया जो है घूमते हुए नज़र आ रहा है। आप बहुत ज्ञानी मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपके ज्ञान से जेलस हैं, सीधी सी बात है ना। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद भी आपके लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, क्योंकि आप सही हैं, जो सत्य की राह पर चलते हैं, है ना, जो डिवाइन जी के ब्लेसिंग में रहते हैं पूरी तरीके से, और लोगों की भलाई का कार्य दिल से करते हैं, आत्मा से करते हैं। उनके साथ कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ें आपको स्टक नहीं कर सकती। वो कुछ समय के लिए रहता है, फिर वो हट जाता है, ठीक है। तो ये हट चुका है पूरी तरीके से, अक्टूबर के मंथ में पूरी तरीके से हट चुका है। इसलिए इनको काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस लग रहा है, क्योंकि ये फिर से आपके तरफ करने की कोशिश करो, नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि न्यू विज़न, आप गिर कर उठे हैं, न्यू विज़न, नया, या तो आपने नया राह बनाया है, कुछ नया कार्य आप प्रारंभ किए हैं, और ये पूरी तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है आपके लाइफ में। पूरी तरीके से आपको गाइडेंस जो मिलता है पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा से ही मिलती है। चाहे आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, उनकी असीम कृपा है यहाँ पर। देखिए जैसे जैसे आप अवेकन हो रहे हैं, जैसे जैसे आपको अवेयरनेस आ रहा है, आपके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा आपको फील हो रहा है। सब मार्गदर्शन आपको ऐसे मिल रहे हैं, आपको ये लग सकता है, भले थोड़ा सा आपको इनका ड्रीम आएगा तो आपको लग सकता है कि ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। देखिए भरोसा करेंगे तभी तो भरोसा टूटता है ना, तो जिन पर भरोसा ही नहीं करते हैं उनसे कैसे भरोसा टूटेगा। तो ऐसी एनर्जी है, आपने जिन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करके अपनी सारी बातें बताई, और आपकी कोई भी बातें, कोई भी चीज़, आप कोई भी कार्य करते थे, आप बताते थे, उसमें आपको सफलता नहीं मिलती थी। ऐसे व्यक्ति हैं आप, इनको बहुत ज़्यादा मानते थे, लेकिन ऐसी एनर्जी इनकी नज़र नहीं आ रही है। कुछ समय थी, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि अचानक से इनके नेचर में, इनके व्यवहार में बदलाव आपको नज़र आया, ठीक है। अब देखिए आपके लाइफ में एनर्जी कार्ड से आपके लाइफ में काफ़ी सारे अबंडेंस आ रहे हैं। जो इन्होंने रोक दिया था, वो अबंडेंस लगभग 3 मंथ से आप फील कर पा रहे हैं कि आपका जो ब्लॉकेज है, चाहे पर्सनल लाइफ का हो, चाहे मनी फाइनेंस का हो, चाहे आपके एंसेस्टर्स, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी आपके एंसेस्टर्स की कृपा आपके ऊपर है। और क्योंकि आपके आसपास के अगर हैं तो कहीं ना कहीं वो भी इनसे नाराज़ हैं, है ना, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी। देखिए इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट किया था, लेकिन ये सारी चीज़ें उनके तरफ ही वापस चली गई, क्योंकि इनके साथ जो आपका कार्मिक कनेक्शन था वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया है।
देखिए डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है इनके लाइफ में। ये आपको दूर से देखते हैं और आपके तरफ ऐसी एनर्जी सेंड किया जिसकी वजह से आपके हार्ट चक्रा ब्लॉक हुए, तो ये हील हो गए हैं। आर्कएंजल राफेल जी का आप म्यूजिक सुन सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब में आप सर्च करेंगे आर्कएंजल राफेल जी का, आपको मिल जाएगा ग्रीन कलर का हार्ट चक्र का, उसे आप सुन सकते हैं। आधे घंटे का भी रहता है, तो उसे आप सुनिएगा ज़रूर। और भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन अगर आप करते हैं लगातार भाव से, तो भी आपके हार्ट चक्र हील हो जाते हैं, है ना। और आप अगर हीलिंग करते हैं, ग्रीन कलर का प्रयोग करते हैं, तो भी होगा। हीलर ऑफ द एजेस, किसी आप खुद ही हीलर हो सकते हैं या किसी बहुत ही पॉजिटिव हीलर से आपकी मुलाकात या बात हो सकती है, और तब आपको मार्गदर्शन मिलेगा, मार्गदर्शन ही मिलेगा आपको, है ना। मार्गदर्शन मिलेगा, रेमेडी मिलेगा, जिससे कि आप अपने आप को क्योंकि ये सारी चीज़ें हट चुकी है, लेकिन क्या होता है कि कुछ मेमोरी रहता है, कुछ हीलिंग करने का, क्योंकि अंदर एक ब्लॉकेज होता है ना, तो वो ब्लॉकेज हील हो जाएगा आपका। ये सारी चीज़ें भले ही क्रिएट हुई है, लेकिन इससे क्या हुआ है, आपका विकास हुआ है, इससे आपका विकास हो रहा है। ये आपको रोक नहीं पा रही, ये आपको रोकना चाहते थे, लेकिन आप तो और तीव्र गति से आगे बढ़े, आपने अपना खुद अपनी राह बना ली, है ना। तो ये इस वजह से, देखिए रिपीटेशन का कार्ड, ये इस वजह से आपके लाइफ में रिपीटेशन करना चाहते थे। जो चीज़ें इन्होंने पहले भी की है, जैसे हम देख पा रहे हैं, वो चीज़ें करने के लिए ये आपको अपने तरफ इमोशनली, मतलब मैं कहूँगी कि इमोशनली आपको ना अटैच करना चाहते थे, फिर से कार्मिक स्थिति क्रिएट करने के लिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि बार बार आपको दुख होता है, आप बिल्कुल ये विभूति का प्रयोग कीजिए, आप, है ना, विभूति लगाइए और पूरी तरीके से आप पॉजिटिव रहिए, पूरी तरीके से, क्योंकि आप अपने सोल मिशन में हैं, आप अपने सोल पर्पस पर हैं। यही कारण है कि ये सारी चीज़ें आपको स्टक करने की कोशिश करिए, लेकिन भाई आप खुद ही, आपका खुद ही एक सोल पर्पस है, तो आप तो खुद ही एक लाइट हैं, तो आप बहुत लोगों के होप हैं, ठीक है, जिसे रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन ये कोशिश पूरी तरीके से असफल हुआ है। परमात्मा जी की कृपा से संतुलन आपके लाइफ में आ रहा है, डिवाइन ब्लेसिंग आपके लाइफ में आ रहा है, अनासक्ति कहा जा रहा है। यदि आपके आसपास के हैं, तो भी आप जैसे आप रहते हैं वैसे ही आप रहिए, लेकिन आप समझ जाइए और थोड़ा सा इमोशनली डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। यदि कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप, जैसे रहता ही है ना कि हम, कई लोग पूछते हैं कि हम डिस्टेंस नहीं कर सकते, इमोशनली डिस्टेंस कर लीजिए। अपनी कोई भी बात ऐसी है जो नहीं बताना है, मत बताइए, ठीक है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। साईं बाबा जी के 11 वचन जरूर सुनिए। टेक केयर।